गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए हम लोग शुरू करने वाले थे। हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले थे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय हम लोग को कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे उसमें, जिस टर्म्स को मैं फिर से बता देता हूँ। इस टर्म्स को मैं बता भी चुका हूँ, वीडियो भी इसका मैं हो चुका है और इसके नोट्स भी आपके पास भेजे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार फटाफट इन सारी बातों को एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। जब ये आप चैप्टर्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ पे मैं बार बार इस टर्म्स को यूज करूँगा, तो इस आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं फिर से एक बार उसको रिपीट करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो टर्म्स है, मैंने बात किया था डेब्टर की, डेटर्स की बात किया था। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, डेटर वो पर्सन होता है जिस भी पर्सन को हम क्रेडिट पे मीन्स उधार पर गुड्स बेचते हैं, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। डेटर कौन होता है? विच पर्सन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। वो व्यक्ति जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। डेब्टर की हिंदी होती है देनदार, मतलब पैसा देने वाला। पैसा क्या? पैसा देने वाला। पैसा देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिससे पैसा रिसीव करना है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, या ऐसा व्यक्ति जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं उसको डेब्टर बोला जाता है। फिर हमने बात किया था दूसरा टर्म्स है क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर क्या होता है? जैसे डेब्टर होता है, अपोजिट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या होता है? जब हम किसी पर्सन से क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, जब हम किसी भी पर्सन से क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिस व्यक्ति से क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, एट विच पर्सन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। वो व्यक्ति जिससे हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। इसको हम बोल सकते हैं लेनदार। क्या बोलते हैं हिंदी में? लेनदार, मतलब लेने वाला, पैसे को लेने वाला। तो पैसा लेने वाला हमसे कौन? जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीद के लाए हैं वो। यानी ये दोनों बातें, डेटर वो जिसको क्रेडिट पे सेल किया, क्रेडिटर वो जिससे हमने क्रेडिट पे खरीदा, परचेज किया, क्रेडिटर। अब बात आती है तीसरी, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। फिर हम बात करें तीसरा बात कैपिटल का। कैपिटल का तो हमने बताया एवरीथिंग इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कोई भी चीज अगर हम बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं वो कैपिटल होता है। जैसे कि हम बात करें, हमारे घर पे कुछ ज्वेलरी है, हमारे घर पे क्या है? कुछ ज्वेलरी है पुरानी, और हम ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस ज्वेलरी को भी लगा दिया बिजनेस में, तो वो भी मेरे लिए कैपिटल होगा। जैसे मेरी खुद की एक बिल्डिंग है, मेरी खुद की एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में मैं बिजनेस शुरू कर दिया, तो उस बिजनेस के लिए वो बिल्डिंग का जो वैल्यू होगा वो भी उसके लिए कैपिटल होगा। या और अगर हम कैश लगा देते हैं 1 लाख, वो भी हमारे लिए कैपिटल होगा। यानी कैश और एनीथिंग वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। हम कुछ भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं वो कैपिटल होता है, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गुड्स हो, कुछ भी हम बिजनेस में लगाते हैं वो मेरे लिए क्या होता है? कैपिटल होता है। अब बात ये होती है, जो कैपिटल होता है, कैपिटल के बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है, ड्राइंग मीन्स बिजनेसमैन, ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ गुड्स और कैश फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। अगर बिजनेसमैन यानी ओनर, बिजनेस का जो मालिक है, वो अपने खुद के यूज के लिए कुछ कैश या गुड्स निकाल के ले जाता है अपने खुद के यूज के लिए, उसको बोला जाता है क्या चीज? ड्राइंग। ड्राइंग, ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ गुड्स और कैश फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी ड्राइंग वो होता है जो बिजनेसमैन खुद के यूज के लिए यहाँ से निकाल के ले जाता है। अब बात मेरी समझिएगा, ये मान लीजिए मेरे पास ये सब एसेट है, मेरे बिजनेस में एसेट है, गुड्स है, ये सारी चीजें रखी हुई है बिजनेस में।
ये सब तो मैंने लगा के शुरू किया बिजनेस पेन बेचने का। अब क्या हुआ, ये सब तो कैपिटल हो गया मेरा। अब इसमें से अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए एक पेन निकाल लिया तो आप बताइएगा क्या यहाँ पे कैपिटल मेरा कम हो गया कि नहीं कम हुआ? मेरा कैपिटल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। हम जितना भी ड्राइंग करते जाएंगे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। सोचिए एक बिजनेसमैन है जो क्या करता है, पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर देता है, लेकिन उसी में से रोज पैसा निकालता रहता है। अगर रोज पैसा निकालता रहेगा तो उसको क्या होगा? उसका एक दिन कैपिटल खत्म हो जाएगा। फिर बात करें हम लोग, ड्राइंग हो गया, एसेट की बात करते हैं। तो एसेट देखेंगे क्या है। एसेट मेरे पास दो तरीके का होता है। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक इंटेंजिबल एसेट्स। हम समझते हैं टेंजिबल एसेट्स मीन्स होता है विच कैन बी टच और सीन, यानी विच कैन बी टच और सीन। इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सी टच और सीन। ना हम इसको छू सकते हैं ना ही इसको देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट में हम इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब बात ये आता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है करेंट एसेट्स और एक होता है फिक्स्ड एसेट। अब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे मैं बात करूं इसका करंट एसेट में, जिसकी लाइफ जो होती है लेस देन 1 ईयर होती है, जिसकी लाइफ जो होती है 1 साल से कम होती है उसको करंट एसेट बोला जाता है। और जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ क्या होता है। फिक्स्ड एसेट जैसे कि ऐसे एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, जैसे ये क्लासरूम है तो इस क्लासरूम में क्या लगा है? फैन लगा है। बताएंगे फैन की लाइफ 1 साल से ज्यादा है कि नहीं है? 1 साल से ज्यादा है तो कैसा एसेट हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया। एसी लगा हुआ है, फिक्स्ड एसेट है क्योंकि 1 साल से ज्यादा है। और बताएंगे बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग की लाइफ कैसी? 1 साल से ज्यादा कि कम? तो 1 साल से ज्यादा है तो इसलिए क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया। उसकी लाइफ कितनी है? 1 साल से ज्यादा है। करंट एसेट में जैसे मेरे जेब में कैश है, करंट एसेट का बात कर रहा हूँ तो मेरे जेब में कुछ कैश है। बताएगा कैश क्या 1 साल से ज्यादा रहता है किसी के जेब में? नहीं, वो शॉर्ट टर्म के खर्च के लिए अपने जेब में हम पैसा रखते हैं तो कैश कैसा हो गया? करंट एसेट हो गया। हम किसी को गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं, किसी को गुड्स हम क्रेडिट पे बेचते हैं। बताएगा कितने दिन के लिए क्रेडिट पे बेचते हैं? 5 साल के लिए? नहीं, हम उसको क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं सिर्फ 6 महीने, 3 महीने, 4, 1 साल से कम के समय के लिए ही। तो उसको भी हम लोग क्या रखेंगे? जो डेप्टर होता है, जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेप्टर बोलते हैं। तो डेप्टर भी मेरे लिए क्या हो गया? करंट एसेट हो गया। मान लीजिए मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया। अब बात ये है प्रीपेड का मतलब, प्री मतलब पहले और पेड मतलब दे दिया। यानी अगर खर्चा होने से पहले, जैसे सिम होता है, मोबाइल फोन है मेरा, ये मेरा मोबाइल फोन है मान लीजिए, इस मोबाइल फोन में पहले मैं रिचार्ज करवाता हूँ फिर बात करता हूँ, तो इसमें सिम कैसा है? प्रीपेड, पहले पे करो फिर बातें करो। यानी प्रीपेड एक्सपेंस किया। बताएगा कितने दिन के लिए प्रीपेड करते हैं? लगभग 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने। तो यानी अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अब आप कहेंगे ये एसेट कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि आपने पैसा दे दिया तो आपकी एसेट ही है। जैसे जैसे वो खर्च होता जाएगा वो आपका एसेट क्या होता जाएगा? खर्च में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर उसके बाद ये सारी एग्जांपल हो गए जिनकी लाइफ क्या हो गई? 1 साल से कम हो गई, करंट एसेट। 1 साल से ज्यादा हो गई, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं, करंट एसेट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं। फिर हमने बात किया इंटेंजिबल एसेट, विच कैन नॉट बी सीन और टच। ऐसा कौन सा एसेट है ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं? बिल्कुल है। जैसे मैं बात करूं अमिताभ बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन क्या है? उसका रेपुटेशन। यानी हम इंटेंजिबल एसेट को क्या बोल सकते हैं? जिसका एग्जांपल होता है गुडविल।
एग्जाम्पल होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। जैसे मैं बात करूं गुडविल का, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म। कोई फर्म जो है बहुत ही नाम कमा लिया, बहुत ही नाम कमा रखी है। आप बताइएगा, दो फर्में हैं यहाँ पर, दो फर्म है, एक यहाँ पे रिलायंस है और या तो यहाँ पे टाटा है, और एक यहाँ पे फर्म है जो एकदम न्यू है, जो बी लिमिटेड है। आप बताइएगा कि दोनों कंपनी का वेल्थ एक जितना है, जितना वेल्थ इसका है 100 करोड़ की ये भी कंपनी, 100 करोड़ के कैपिटल की ये भी कंपनी। लेकिन जब हम टाटा को खरीदने जाएंगे तो इसके लिए हमको 100 करोड़ प्लस 50 करोड़ उसके गुडविल का पे करना पड़ेगा, लेकिन बी लिमिटेड में केवल 100 करोड़ पे करना होगा। इसका मतलब गुडविल भी हमारे लिए एसेट होती है, लेकिन हम ना उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ अमिताभ बच्चन ऐड करने जाता है, वो ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन अगर कोई नया एक्टर जाएगा ऐड करने, वो कम पैसा लेगा। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन की गुडविल ज़्यादा। लेकिन क्या वो छूता है क्या कि मेरी गुडविल ज़्यादा, मेरी गुड नहीं, सिर्फ महसूस करता है कि मेरा रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। पेटेंट क्या होता है? मान लीजिए कोई एसेट हमने रिसर्च किया तो उसका मैंने पेटेंट करवा लिया और उसका हमको पैसा मिलता रहेगा। तो जब जैसे मान लीजिए एक बाइक आई, BS5 मॉडल आ गई, उसको रिसर्च करने वाला जो इंजीनियर होगा वो पेटेंट करवाया होगा। अब जितने लोग कंपनी उसके BS5 मॉडल को लॉन्च करेंगी उस इंजन को, तो उसके बदले उसको पेटेंट का पैसा मिलेगा। अगर पेटेंट को उसका पैसा क्या छू पा रहा है क्या बार बार ये मेरा पेटेंट? नहीं, सिर्फ महसूस करता है कि मेरा पेटेंट, और उसके बदले उसको पैसा मिलता है, इसलिए वो उसके लिए एसेट होता है। कॉपीराइट, कोई बुक लिखी जाती है तो उसका कॉपीराइट करवा लेते हैं, और एक सीधे कागज होता है मेरे पास, मैं रखा रहता हूँ, और जितनी भी बुक उसकी प्रिंट होती रहेगी हर बुक पे हमें रॉयल्टी मिलती रहेगी, रेंट मिलता रहेगा। तो वो रेंट मिलता रहेगा, इनकम आती रहेगी उससे, तो भी हमारे लिए एसेट है। लेकिन ना उसको मैं छू पा रहा हूँ ना देख पा रहा हूँ, सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें हो गई इंटेंजिबल एसेट। मैं बात करूं फिर से लायबिलिटी की। लायबिलिटी मींस क्या होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड लायबिलिटी। जो जिम्मेदारी होती है फर्म की वही क्या होता है? लायबिलिटी। फिर आता है एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी बात करें वो दो तरीके का होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको करने से हमको जो बेनिफिट है मोर देन 1 ईयर मिले, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट अराइज हो। जैसे हमने बिल्डिंग बनवाया तो इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? 1 साल से ज्यादा का मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी खरीद लिया, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग मतलब होता है बार बार होना, रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्लास में, इस क्लास में क्या लगा है? एसी लगा हुआ है। इधर साइड में क्या लगा है? एसी लगा हुआ है। जरा बताएगा, इस यहाँ पे एसी लगा हुआ घर के अंदर, तो हमारे लिए क्या ऐसा एसेट है? हमने एसी लगवाया अभी, तो क्या लगा है? वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हम ये मार्कर यूज कर रहे हैं, कैसा है? ये बार बार खरीद के ला रहा हूँ, इसमें इंक डाल रहा हूँ, ये सब मार्कर, ये इंक है, बार बार ये इंक यूज हो रहा है, दिन प्रतिदिन यूज हो रहा है, और डेली हम लोग ला रहे हैं इसको खरीद के, तो क्या है? ये रेकरिंग नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये बोर्ड खरीद के हमने लाया है, बोर्ड खरीद के लाया तो कैसा एसेट हो गया? ये कैसा खर्चा किया? हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि बोर्ड तो अभी 2-4 साल चलेगा। लेकिन बताएगा, हमने मार्कर का इंक खरीद के लाया, वो कितने दिन तक चलेगा? कलम खरीद के लाया है, ये कलम पेन खरीद के लाया, कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का, जो बार बार हमको करना ही होता है।